में जो सरकार चला रही है वो मदारी बना हुआ है। अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे, गोगोई से हाथ हवा कर करके कहते थे कि बंद है। वो लोग तो झूठा की सरकार है, झूठा की सरकार है भाजपा। वही नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे जब बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, जब उनके साथ चला गया और मिल गया अजीत पवार जी, तब बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। मुख्यमंत्री जी खत्म कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको 24 में भी समाप्त कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। आप उधर देख सकते हैं, मेरे जस्ट उधर ईडी कार्यालय है और ईडी कार्यालय के जस्ट अपोजिट में एक मंदिर है जहां पर सारे के सारे आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आरजेडी के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ईडी कार्यालय में तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो उनके समर्थन में काफ़ी भारी मात्रा में उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे, गोगोई से हाथ हवा कर करके कहते थे कि बंद है। वो लोग तो झूठा की सरकार है, झूठा की सरकार है भाजपा। कई बार का लगता है भाजपा को साफ, जय जवान जय किसान जय आरजेडी जय लालू जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार साफ कर देंगे भाजपा को बिहार से, पूरा जनता साफ कर देगा, पूरा जनता साफ कर देगा। हम कपड़ा धोने वाले, हम लोग अपनी जबान को खाली करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी बात जनता को देना चाहते हैं कि जनता जागरूक है, बिहार की जनता जवाब देगी और इनके इस हालात को ये कहीं के नहीं रहेंगे, न घर का न घाट का। ये कहना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बैठे होंगे कहीं वो कोई लोग भाई हमारे बंधु रजक परिवार तो कहेंगे कि उनके गधा का यही हालत होता है, वो घर का न घाट का। और उसके अलावा बात आई हमारे अपनी मिश्रा जी से, लोगों ने पूछा, वो जगन्नाथ मिश्रा की बात आई तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, खेत खाया गधा और मार खाया जो रहा, जो सामने पड़ा उसको भुगतना पड़ा। जगन्नाथ मिश्र चले गए, उनकी बात नहीं कहनी चाहिए। लीप पोत के घोटाला करके जाने वाला चला गया और हम लोग बचे हुए हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है वो मदारी का बंदर होता है। अब मदारी कौन है? तो दिल्ली में जो सरकार चला रही है वो मदारी बना हुआ है। वो जिधर आप लोग की भी जुबान बंद है। अगर आप लोग लिखिए कि मोदी सरकार निकम्मी है, आप लोग लिखिए तो फिर जनता को आनंद आ जाए, पर जनता को गुमराह आप लोग कर देते हैं। उसकी बात नहीं लिखते हैं, उसकी गंदी बात नहीं लिखते हैं, हमारा किया हुआ काम को आप लोग उजागर नहीं करते हैं। तो हम दोनों ओर से मार खाते हैं। इसलिए आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि पत्रकार बंधुओं, आप सूरज की रोशनी हो, आपके द्वारा चाय की दुकान पर गरीबों के घर में आपका संदेश जाता है। अगर आप संदेश वाहिनी सही मायने में नहीं संदेश वाहन करेंगे तो जनता गुमराह हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन शैतानों से आप अपने को डर भय से मुक्त कीजिए और उचित ढंग से बिहार की जनता को सूचित करें कि लालू जी के अलावा इस धरती पर बिहार में कोई नेता अभी नहीं है। हमारे यहाँ गांधी आए थे गुजरात से और यहाँ मुजफ्फरपुर और बिहार, यहाँ से उनको दिशा निर्देशन दिया था आज़ादी दिलाने। बैठे हुए हैं हम लोग के नेता जब 10 बजे आए उसी समय से हम लोग बैठे हुए हैं, अपने नेता के इंतजार में है। नेता के सब लोग, पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, सभी राजद के सिपाही अपने नेता के साथ संघर्ष की परिस्थिति में है। जो झूठ मुकदमा में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता से लोकप्रियता से घबरा गए हैं और इनको एन केन मुकदमा में फंसाना चाहते हैं। जिस समय की घटना है उस समय तेजस्वी जी, बहुत आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नाबालिग थे और उनको झूठ मुकदमा में फंसाना चाहती है क्योंकि इनका विजन है, जो रोजगार की बात करते थे, नौजवानों को नौकरी की बात करते थे, विकास की बात करते थे, किसान कैसे समृद्ध होगा उस पर बात चर्चा करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी यह सब नहीं पच रहा था। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी इनको चाहती है फंसाना। जब जब चुनाव आती है तब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के आवाज थे, उनको हमेशा उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए हत्या है, लोकतंत्र का घोर अपमान है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि को और ईडी, सीबीआई, जो केंद्रीय एजेंसी है उनको लगाकर और डिमोलाइज करना चाहती है। लेकिन यहाँ बिहार की जनता, राष्ट्रीय जनता दल एकजुट होकर अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। तो जो भी जनता के लिए आवाज उठाएगा उसका आवाज दबाया जाएगा। एकदम। आप मीडिया के साथ ये देख नहीं रहे हैं, झारखंड में
हेमंत सोरेन जी के साथ हो रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, हुड्डा जी के साथ हो रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है विपक्ष की नेतागिरी, जो विपक्ष में नेतागिरी करना चाहते हैं उनको नहीं चाहती है, जो उनके खिलाफ में सही बात बोले उनको दबाना चाहती है। तो मतलब जो भी भाजपा से मिल जाएगा उसका कॉलर साफ हो जाएगा। पूरी तरह भाजपा ऐसा एक डिटर्जेंट साबुन है जो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे शरद पवार जी के भतीजा के बारे में वही नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, जब उनके साथ चला गया और मिल गया अजीत पवार जी, तब बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। तो लालू जी भी अगर लालू जी वैसे भ्रष्टाचारी और वैसे लोगों से समझौता नहीं करते हैं। हमारे नेता सिद्धांत की राजनीति करते हैं, अपने सिद्धांत से किसी आदमी के यहाँ घुटना नहीं टेके हैं। उनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी घुटना नहीं टेकने वाले हैं और सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, नीतीश जी का तो कोई सिद्धांत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सिद्धांत रहना चाहिए, जो आवाम लोग भी, आप लोग भी अब चर्चा करते हुए जी भाई इतना कहीं दल बदल पलटी मारता है लोग। विश्वसनीयता उनकी खत्म हो चुकी है, विश्वसनीयता रहना चाहिए, वो विश्वसनीयता मुख्यमंत्री जी खत्म कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको 24 में भी समाप्त कर देगी। 24 में समाप्त कर देगी एकदम निश्चित रूप से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरजेडी के कई सारे नेता हमारे साथ मौजूद हैं और वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास एक ऐसा डिटर्जेंट है कि जो भी उनके साथ जाता है उनका कॉलर अपने आप साफ हो जाता है, और जो उनके विरोध में बात करते हैं, जो जनता की आवाज़ के लिए, जनता की भलाई के लिए बात करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अब देखना यह है कि जो भी केस लालू जी पे चल रहे हैं उसका न्याय क्या होता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन भारी मात्रा में, काफ़ी भारी मात्रा में आरजेडी के समर्थक और नेता यहाँ पे मौजूद हैं अपने नेता के सपोर्ट के लिए। उनका मानना है कि भाजपा जो है, केंद्र सरकार जो है, उनके ऊपर दबाव बना करके उनको साफ करना चाहती है। इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।